अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अभी तक हमने किया कवर ऑलरेडी केमिस्ट्री में हमने कितने चैप्टर कवर किए, 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर किए हैं और हमने स्टार्ट किया है तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें भी हमने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का और उसमें हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये जो केमिकल में जो मेटल्स होते हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इस वाले लेक्चर में आज हम इसको पढ़ेंगे। ये जो हमारे ये डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो लेट अस स्टार्ट। अगर हम देखेंगे पहले मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से ये रिएक्ट करता है, जिनकी वजह से ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। तो पहले हम जानेंगे पहला पॉइंट जो है मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है? ये जो मेटल्स है ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेटल एम है, ठीक है, हमारे पास कोई मेटल एम है बेटा, कोई मेटल एम है हमारे पास और ये क्या करता है काम? ये बेटा लूज करता है इलेक्ट्रॉन। क्या है? लूज। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज करता है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये जब मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो एलिमेंट्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनके ऊपर चार्ज आती है कौन सी बेटा? इनके ऊपर चार्ज आती है पॉजिटिव। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, जो मेटल्स होते हैं बेटा ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स हैव ए हाई रिएक्टिविटी। ये जो मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेटा। Metals are known as electropositive elements because they readily lose electrons and create positively charged ions। जो मैंने अभी पहले आपको बताया बेटा कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों इनको कहा जाता है, बिकॉज ये क्या काम करते हैं बेटा, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको ये आसानी से क्या करते हैं, लूज करते हैं और उसके उनके पास क्या आती है बेटा, उनके ऊपर कौन सी चार्ज आती है? पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली अगर हम देखें जो मेटल होता है बेटा, मेटल में अक्सर जो मेटल होते हैं उनके जो वैलेंस शेल में देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है ना बेटा, वो जो इलेक्ट्रॉन किस वाले शेल से लूज करता है, वो वाला इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है बेटा? वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल क्या होती है? वैलेंस शेल होती है बेटा आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट शेल आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, वैलेंस शेल कौन सी शेल होती है? आउटर मोस्ट शेल। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, अब देखिए जो भी मेटल है बेटा, मेटल में क्या है, एक चीज होती है, या तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे। मोस्टली जो मेटल्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 होते हैं। ये क्या करते हैं इजीली, इसीलिए क्या करते हैं, लूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये इजीली लूज क्यों करते हैं, इसमें क्या है, आपने पढ़ा होगा कहीं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, इनको स्टेबिलिटी चाहिए, देखिए बेटा ये या तो स्टेबिलिटी गेन से होगी या तो लूज से होगी। उनको आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इन केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली, या तो 8 चाहिए या 18 चाहिए। जब इनके पास 1, 2 या 3 होते हैं आउटर शेल में, इनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है। अब देखो इनको एक छोड़ना आसान होगा या 7 लाने आसान होगा? बेटा इनके पास सबसे जो आसान होगा, ये इलेक्ट्रॉन देते ही है। बोले कि 7 इलेक्ट्रॉन कौन लाएगा, कौन हमें देगा? तो हम एक करते हैं, हम अपना ही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, हम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए लेकिन हमारे पास स्टेबिलिटी जो आ जाए। बेटा ये समझ आए कंसेप्ट? यहां पर जो कंसेप्ट है, ये मेटल्स क्यों लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके पीछे ओनली वन रीजन है, इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी दीज मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ठीक है, दैट इज व्हाई दे लूज अ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है,
यही जो नेचर है, ये इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, ये इसी की वजह से ये आसानी से कंपाउंड्स बनाते हैं किसके, अदर एलिमेंट्स के साथ। ठीक है बेटा, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज किनकी, मेटल्स की। पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरी प्रॉपर्टी हाई रिएक्टिविटी, तीसरी मैंने क्या बताया बेटा, तीसरा मैंने बताया कि इन्हीं की वजह से यहां पर ये क्यों करते हैं, लूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी। ये अगर ये इन्होंने, अब बोलोगे आप गेन भी कर सकते थे, लेकिन बेटा गेन अगर इनको करना है, अब देखिए गेन इनको 7 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, गेन इनको 6 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, गेन इनको 5 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। क्या मुझे बताए उनको आसान लूज करना होगा या गेन करना? इनके यहाँ पर हर कोई आसान ही ढूंढता है। आसान क्या है इनके लिए, ये लूज करते, अपना ही इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? Now let us move towards another topic, which is reaction of metals with oxygen. Metals ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? अगर हम देखेंगे कुछ जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है। अगर हम देखेंगे जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये रिएक्ट करते हैं, बर्न हो जाते हैं, जलते हैं। जो ही हम इनको ऑक्सीजन में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, बर्न हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे मेटल्स इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स फ्रॉम एल्युमिनियम टू कॉपर रिएक्ट स्लोली इन एयर टू जनरेट मेटल ऑक्साइड। और कुछ एलिमेंट्स जो कि एक्टिविटी सीरीज में कहां से कहां आते हैं, एल्युमिनियम टू कॉपर, दैट मींस वो उनसे लेस रिएक्टिव होते हैं। ये क्या कम करते हैं, ये एयर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं बेटा, और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। हमारे पास अगर मेटल एम था, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है मेटल ऑक्साइड। बेटा क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। यहां पर ये क्या है, ये है, मैंने क्या बोला पहले, ये जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जो ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें वो बर्न हो जाते हैं। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स आते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल, कौन कौन से मेटल, फ्रॉम एल्युमिनियम टू कॉपर, वो रिएक्ट करते हैं एयर के साथ स्लोली, वो जनरेट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एल्युमिनियम की, ये क्विकेस्ट, सबसे तेज रिएक्ट करता है, और जो कॉपर होता है वो स्लो रिएक्ट करता है। दैट मींस एल्युमिनियम जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एंड कॉपर स्लो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। कहां से कहां तक लेके रिएक्टिविटी सीरीज में, एल्युमिनियम से लेके कॉपर तक की मैं बात कर रहा हूं बेटा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, अगर हम देखेंगे आयरन भी एक मेटल है। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है, लेकिन वो ऑक्सीजन कौन सा होता है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट मतलब क्या, उसके पास कुछ वाटर वाटर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं उस एयर में। वो क्या बनाता है, वो बनाता है बेटा रस्ट, जो मैंने पिछली बार पढ़ाया आपको, जब मेटल, जब ऑलरेडी हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा कि जिसमें हमने बताया कि रस्ट क्या होता है, कोरोजन क्या होता है। रस्ट फॉर्म होता है एक्चुअली जब आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्चराइजर, और वी कैन से द आयरन विच कंटेन्स द वाटर, जब उनके उसके साथ रिएक्ट करते हैं वहां पर रस्ट फॉर्म होते हैं। और रस्ट की फॉर्मूला क्या है, Fe3O4 X टाइम्स वाटर, यह है बेटा रस्ट की फॉर्मूला। तो यहां पर आपने एक पॉइंट याद रखा कि जब मेटल्स, कौन से मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां से कहां, एल्युमिनियम से कॉपर, जब वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। अगर हम आयरन की बात करते हैं, जब आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर के साथ, वो क्या बनाता है बेटा, वहां पर बनता है रस्ट बनता है बेटा। ठीक है बेटा, अगर हम देखेंगे एट नॉर्मल टेम्परेचर सोडियम मेटल इंटरेक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर टू जनरेट सोडियम ऑक्साइड। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे बेटा, जो सोडियम मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है किसमें, आयर, और ये जनरेट क्या करता है, वहां पर जनरेट होता है बेटा सोडियम ऑक्साइड। इसीलिए ये जो सोडियम होता है, इसको किसमें कैप्ट किया, हम कहां रखते हैं सोडियम को, केरोसिन में। क्यों, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिएक्टिंग द ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बचाने के लिए हम इसीलिए इस सोडियम को कहां रखते हैं बेटा, केरोसिन में रखते हैं। ताकि अगर हम सोडियम को ऐसे खुला में रखेंगे, ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वहां पर क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा बेटा। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब चलते हैं तो और एक प्रॉपर्टी पे,
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं? आपने मैंने प्रीवियसली पढ़ा है, प्रीवियसली लेक्चर में, प्रीवियसली चैप्टर में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है, यहां पर फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, वहां पर क्या बनता है? वहां पर बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और वो वहां पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है वो रिलीज होता है। अगर हम यहां पर देखेंगे, द मेटल्स दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर आर, कुछ मेटल्स है जो कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। वो कौन कौन सा है बेटा? वो है पोटेशियम, वो है सोडियम, वो है लिथियम एंड कैल्शियम। जब सोडियम को हम मिक्स करते हैं बेटा वाटर के साथ, ये हाईली वाइब्रेस होता है। दैट मीन्स वहां पर हीट बहुत ज्यादा निकलती है, और ये क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड वहां से क्या निकलता है? और वहां से क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है, गैस निकलता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आता है? दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ मेटल, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यहां पर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं कुछ मेटल्स। एंड फॉर एग्जांपल जब सोडियम करता है रिएक्ट किसके साथ? वाटर के साथ, वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है हमें, और क्या मिलता है हमें? हाइड्रोजन मिलता है। अगर हम देखेंगे एक्टिविटी सीरीज में, जो मेटल्स है कहां से कहां? मैग्नीशियम से लेकर आयरन तक, वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ऊपर वाले किसके साथ रिएक्ट करते थे? कोल्ड वाटर के साथ। ये वाले किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये वाले कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बेटा। तो फिर किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ये क्या जनरेट करते हैं वहां पर बेटा? ये वहां पर जनरेट करते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? मेटल ऑक्साइड वहां पर जनरेट करते हैं, और क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहां पर ऊपर क्या, जो मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, वो क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स। एंड यहां पर कुछ मेटल्स है, कहां से लेके कहां तक? मैग्नीशियम से लेके आयरन तक, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, बट वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है? मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है वो वाटर के साथ, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ये क्या बनाता है? Al2O3 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? अच्छे से समझ आया? तो चलते हैं आगे। नाउ इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड। बेटा अगर आप देखोगे, ये जो टॉपिक्स है जो हमने पहले चैप्टर से पढ़े हैं आज तक, सारे इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने पहले से ही वीडियो देखे ना, सारे लेक्चर्स देखे हैं फर्स्ट यूनिट से, आप देखोगे, आप कनेक्ट कर पाओगे हर किसी यूनिट को प्रीवियस वाले यूनिट के साथ। अगर वहां पर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको ये समझ आएगा। मैंने आपको ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि वहां पर हमने पढ़ा, वहां पर क्या पढ़ते थे हम? एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। वहां पर क्या टॉपिक था? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। अब यहाँ पर क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। दैट मींस टॉपिक तो सेम है। यहाँ पर अब नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की मैं अलग तरीके से आया, वहां पर अलग तरीके से आया, लेकिन तो है सेम ही। वहां पर जैसे वो रिएक्ट करता था एसिड मेटल के साथ, वैसे यहाँ पर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखिए, द मेटल साल्ट, ईथर, सल्फेट और क्लोराइड and hydrogen gas formed when potassium, sodium, lithium and calcium react forcibly with dilute H2SO4 and dilute HCl. The reaction is identical to the one that occurs when water is used. अब देखिए यहां पर क्या होता है, वहां मेटल साल्ट बनता है, इधर वो सल्फेट बनता है, या बनता है मेटल क्लोराइड बनता है, मेटल सल्फेट बनता है। ठीक है, और वो वहां पर रिलीज होता है बेटा हाइड्रोजन गैस। लेकिन कब? जब ये मेटल, कौन कौन से मेटल्स? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, किसके साथ फोर्सिबली रिएक्ट करते हैं? या तो डाइल्यूटेड H2SO4 या डाइल्यूटेड HCl। अब तो डाइल्यूटेड बोलोगे क्या होगा बेटा? ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं सुनना चाहता हूं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये प्रीवियस वाले लेक्चर में, प्रीवियस वाले चैप्टर में बताया डाइल्यूटेड क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है। तो यहां पर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए किसके साथ रिएक्ट करता है? डाइल्यूटेड H2SO4 या डाइल्यूटेड HCl के साथ। वहां पर क्या बनेगा बेटा? यहां पर बनेगा साल्ट, मेटल साल्ट। किसका? या तो सल्फेट का या तो क्लोराइड का। अगर यहां पर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां पर बनेगा फिर सोडियम सल्फेट,
और अगर यहाँ पर HCl के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है तो यहाँ पर इसने क्या बनाया बेटा, यहाँ पर बनाया इसने सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया अच्छे से? तो चलते हैं आगे। अब देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशंस। अब मेटल्स हमने देखा पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे किया, फिर देखा हमने एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट किया, फिर देखा हमने बेटा, अब देखिए हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन। ये जो मेटल्स है साल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस। यहां पर आप सेम मैंने क्या बताया, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो बेटा ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए यहां पर जो रिएक्टिव मेटल्स, ये जो डिस्प्लेस, यहां पर कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो हमने ऑलरेडी कवर किया कहां पर, पहले वाले यूनिट में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उस वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहां पर क्या होता है बेटा, अगर कोई मेटल होगा वहां पर क्या है हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है, यहां पर दूसरे मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है, अगर वो मेटल उससे हाईली रिएक्ट होगा उस वाले मेटल के, तो वो क्या होगा वहां पर बेटा, वहां पर वो उसको डिस्प्लेस करके खुद की जगह वहां लेगा और उसको वहां से हटाएगा। वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। समझ आया बेटा? अगर हम यहां पर एग्जांपल जो मैंने ली है, अगर हम मान लीजिए कि अगर ए है मोर रिएक्टिव देन बी, अगर तब जाके हम कहेंगे ए मोर रिएक्टिव बी, अगर इसने बी को कहा क्या किया, डिस्प्लेस किया अपनी जगह से, तो तब कहेंगे हम ये जो मेटल ए है ये मोर रिएक्टिव है। यहां पर मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी गिव साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। ये जो मेटल ए होता है जब ये साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या बनाता है, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। सेम हियर अगर हम एग्जांपल लेंगे, यहां पर आयरन है और साल्ट किसका है, कॉपर का है। हमने देखा कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है, जो आयरन है ये ऊपर आता है किससे, कॉपर के ऊपर से, दैट मींस ये हाईली रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। यहां पर क्या होगा, यहां पर बेटा इजीली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये जो आयरन है ये इसको कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा इजी। तो इसको ये यहां से हटाएगा, बेटा कॉपर तू जा मुझे जगह छोड़। तो ये यहां पर क्या है, आयरन ने बोला मैं सल्फेट के साथ रहूंगा, तू अब अकेले रह बेटा। तो यहां पर सिंपल कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई बेटा। तो समझ आया? अब आपको पता चला कि ये जो सारा हमने पढ़ा ये सारा क्या है, इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। पहले वाले यूनिट सेकंड वाले यूनिट के साथ, सेकंड वाला यूनिट थर्ड वाले यूनिट के साथ, सारा इंटरकनेक्टेड है। आई होप कि आपको आज का ये सारा अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और पहले वाले अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो वाले लेक्चर्स देखे उसके बाद इन लेक्चर्स पे आए, तो शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।